शुरू करिए दीदी। अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ, अंदर आए सको सो आओ। जो होवे रूहे की, जो होवे रूहे अर्स की, फिर ऐसा न पावेगा, फिर ऐसा न पावेगा। एक हीरे की पाल है, तीन में काई बनी माहौला, गिरद द्यो हरि काई बन है पिया, गिरद द्यो हरि काई बन है, क्यों कहूँ फल पा, जो झुंड ताल की पाल पर, जो झुंड ताल की पाल पर ऊंचा आता है सो। अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सको सो आओ, जो होवे रूह अर्श की, फिर ऐसा न पावेदा। जब हक आवत ताल को, जब हक आवत ताल को, आए बिराजत सो खेल झलका कर के पिया, सो खेल झलका कर के, ऊपर शौक को बैठत, ऊपर शौक को बैठत। पाल हीरे की उज्ज्वला, ऊपर रोशना बन छां, पाल हीरे की उज्ज्वला, ऊपर रोशना बन छाए, तीन से पाल सब रोशना पिया, तीन से पाल सब रोशना, झिमी हरी पांच देखा, झिमी हरी पांच देखा। पाल ऊपर जो दे हरी पिया, पाल ऊपर जो द्यो हरी, बीच कठेड़ा बिराजत, बीच कठेड़ा बिराजत। ए बैठक शोभा लेत है पिया, ए बैठक शोभा लेत है, कहाँ कहूँ जुबानी, कहाँ कहूँ जुबानी।
अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सको सो आ। जो होवे रूह अर्थ की पिया, जो होवे रूह अर्थ की, फिर ऐसा न पावेदा। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, ये मार्फत सागर कल समाप्त हुआ और आज छोटा कयामत नामा की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्रकरण छोटा कयामत नामे का। सुंदर साथ जी माइक खुले हुए हैं आपके। ना बोली छोटा क़यामत नामा का पहला प्रकरण, मोमिन दुनी का बेबरा। मोमिन दुनी का बेबरा सुंदर साथ जी पूरी वाणी में कई बार आया है। यहाँ तो छोटा क़यामत नामा क्योंकि वाणी संपूर्णता की तरफ जा रही है तो यहाँ पर आखिरी बार आया है। इससे पहले भी मोमिन दुनी का बेबरा कई बार आया है। तो बार बार मोमिन दुनी का बेबरा राजी महाराज हमें क्यों बता रहे हैं? वो बार बार हमें सिर्फ इसलिए बताते हैं कि रूहें अपने और दुनिया वालों में अंतर करना सीखे, तब रूहें जो है वो अपनी चाल चल पाएंगी, रूह की चाल चल पाएंगी, वो जीवों जैसी चाल ना चले। इसके लिए संदेश देने के लिए राजी ने बार बार मोमिन दुनी का बेबरा जो है इस वाणी में रखा है कि रूह की कैसी चाल होती है और दुनिया वालों की चाल कैसी होती है। बहुत ही सरल है, जबकि ये चौपाइयों के माध्यम से समझा जाए तो मोमिन दुनी का बेबरा बहुत ही सरल है, लेकिन ये सरलता हम दिल में उतारें और तब जो है उस सरलता से हम जो है रूह की चाल पर चल पड़े। ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, इतना सरल इसलिए है कि मोमिन समझ सके कि उनके और जीवों के बीच में क्या भेद है और उन्हें इस दुनिया में कौन सी चाल चलनी है जिससे कि वो राजी से मिल सकती हैं। तो क्या कह रहे हैं, इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं राजी अपनी ही बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जो नूर पार अर्श अजीम, ए जो बेबरा कयामत का, मोमिन दुनी की तफावत ए फना ओ बीच बका। अक्षर के भी पार जो परमधाम है, राजी महाराज जहाँ रहते हैं, जहाँ रूहें रहती हैं, ये जो बेबरा कयामत दुनिया में आने पे ये जो कयामत का बेबरा हुआ, मोमिन दुनी की तफावत उसको मोमिन ही जानते हैं और मोमिन और दुनिया वालों के में अंतर ही यही सबसे बड़ा है। ए फना ओ बीच बका, ये मिट जाने वाले हैं, जो जीव है वो मिट जाने वाले हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही पुण्य कहने से हुई है, निराकार से उनकी उत्पत्ति हुई है, तो वो निराकार में ही समा जाएंगे, फना हो जाएंगे। ओ बीच बका, और परम धाम के मोमिन कहाँ आए हैं? वो पुण्य कहने से पैदा नहीं हुए, उनके जीव पुण्य कहने से पैदा जरूर हुए, लेकिन उनकी जो नजर है वो परम धाम से आई है। तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि जीव तो जीव है, कुछ जीव ऐसे हैं जिनके ऊपर परम धाम से
आत्म की परात्म की नजर आत्म बनकर बैठी है, तो वो जीव हो गए हैं मोमिन। है तो सभी जीव, कुन्न से कहने से तो सभी पैदा हुए, लेकिन कुछ ऐसे जीव जिनके ऊपर नजर पड़ी आत्म की, तो वो हो गए परम धाम के मोमिन। और जो जीव पुण्य कहने से पैदा हुए हैं, जिनके ऊपर कोई नजर नहीं आई है, वो जीव कौन से हो गए? वो जीव हो गए सिर्फ जीव जिनके ऊपर कोई नजर नहीं आई, वो पुण्य कहने से पैदा हुए, और इसीलिए उनके और उनमें अंतर बताते हैं। संगत से बहुत कुछ होता है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर जिन जीवों के ऊपर आत्म नजर बन के आई है परात्म की, वो जीव जो है वो खास हो गए। उन्होंने किसका संग कर लिया? परम धाम की परात्म की नजर का संग कर लिया। उन्होंने क्या कर लिया? राजी ने ऐसा हुक्म दिया कि उनके ऊपर परात्म की नजर आत्म बनकर आई, तो वो जीव खास हो गए, क्योंकि उनकी संगत किससे हो गई? अखंड से हो गई। अब जिसकी संगत अखंड से हो गई, तो वो अखंड अपने आप होगा। इसलिए जो परम धाम के मोमिन है, जिनके ऊपर आत्म की नजर आई है, वो पहली विस्त में अखंड हो जाएंगे। उनके जीव आत्म तो परात्म में मिल जाएगी। जब लाहूत से रूहें उतरी, कया अलस्तो बेरब को, नासूत जिमी में जाए कि जिन मुझे भूलो अब। उस श्रबत की बात कर रहे हैं कि जब लाहूत से रूहें उतरने लगी थी, तो राजी महाराज ने उनसे कहा था कि अलस्तो बेरब को। हम सभी को मालूम है इसका मतलब ये होता है कि मैं ही तुम्हारा खुदा हूं, तुम इस बात को मत भूलना। नासूत जिमी में जाए कि जिन मुझे भूलो तुम, उस झूठी दुनिया में जाकर मुझे भूलना नहीं। तब रूहों वले गया हम भूले नहीं क्यों कर, तुम साहिद किए रूहे फरिश्ते पल रह न सके तुम बिगड़। रूहें कहती हैं, रूहों आगे से कहा वले, वले का मतलब होता है कि ठीक है हम आपको नहीं भूलेंगे, हम इस बात को याद रखेंगे, हम भूले नहीं क्यों कर। रूहों को पता ही नहीं था वो कौन से खेल में जाने वाली है, उनको पता ही नहीं था वहां उनके साथ क्या घटित होने वाला है। अभी तो परम धाम में थी, इश्क के जोर में थी, इश्क का ही उनका तन था। वो बोली भूले नहीं क्यों कर, हम आपको भूल नहीं सकते। कैसे भूलेंगे भला? आप हमारे खाबिंद हैं, हम आपको कैसे भूलेंगे? जिनके साथ सदा रहते हैं उनको हम भला कैसे भूल सकते हैं? आज मुझसे कोई कहे या आप सबसे कोई कहे कि मैं अपने पति को भूल जाऊं, मैं अपने बच्चों को भूल जाऊंगी किसी ऐसी दुनिया में आके, तो हम हंसेंगे ही ना कि अरे कैसे हम अपने पति को भूल सकते हैं? जिसके साथ 25 साल 30 साल गुजारे उसको कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूलेंगे। हम अपने ऊपर ही, अपने घर में ये कभी सोच ही नहीं सकते कि हम भूलेंगे। लेकिन ऐसी दुनिया में गए जहां सब कुछ भूल गए, तो राजी महाराज से रूहें अपने इश्क के बल पे क्या कह रही है, हम नहीं भूलेंगे आपको। भला हम कैसे भूलेंगे? तुमने तो हम रूहों को आपस में एक दूसरे की गवाह बना दिया है। हम खुद सब एक दूसरे को जानती हैं कि हमसे आपने ऐसी बातें करी है कि हमें आप बुलाओगे, लेकिन हम गवाही देते हैं, हम गवाह बन गए हैं कि हम नहीं भूलेंगे। पल रह न सके तुम बिगर, हम जब आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, तो भला हम आपको भूल कैसे सकते हैं? जो हमारी रग रग में समाया हुआ है, जो हमारे दिल पर राज्य करता है, जो हमारा, जिसके हम स्वरूप है, जो हमारे स्वरूप है, जिसके हम वायदत में रहते हैं, जिसके हम दिल के साथ चलते हैं, जिसके साथ हम इश्क के पैमाने पीते हैं, जिसके साथ हम अर्श परम धाम घूमते हैं, भला जिसके बिना हम एक पल की कामना भी नहीं करते कि उसके बिना हम रह सकते, भला हम उसको कैसे भूल सकते हैं? रूहें उस पल में इस अवस्था में थी कि वो राजी के एक पल के बिना नहीं रह सकती, तो वो यही कहेंगे कि हम आपको कैसे भूल सकते हैं। तुम खावन हमारे सिर पर अर्श अजीम बका वतन, हम क्यों भूले सुख कायम तुम्हारे कदमों हमारे तन। तुम तो हमारे खाबंद हो, हमेशा हमारे साथ रहते हो। ये अखंड परम धाम में जो कि अखंड है, तुम हमेशा हमारे साथ रहते हो, हम क्यों भूले सुख कायम। भला ये अखंड के सुख है जो हमसे कभी छिने ही नहीं, हम इन अखंड सुखों को कैसे भूल सकते हैं? तुम्हारे कदमों हमारे तन, ऊपर से हमारे असली तन तो आपके कदमों में ही बैठे हैं। भला हम दूर कहाँ हो रहे हैं जो हम तुम्हें भूले? हम दूर हुए तो तुम्हें भूले ना, हम तो तुमसे दूर ही नहीं हो सकते। हम तो तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते, भला हम तुम्हें कैसे भूलेंगे? हक के कॉल किया भेजू माशी, तिनके साथ फरमान, भेज इलम लेऊ जगाए, देसी रुअल्ला सब पहचान। राजी महाराज को तो सब पता था, उन्होंने तो पहले से ही खेल अपने दिल में निश्चित किया हुआ था। उन्हें तो पता ही था कि रूहें भूल जाएंगी, इसलिए रूहें जबकि कह भी रही है कि हम नहीं भूलेंगे, फिर भी राजी उनसे वादे किए जा रहे हैं कि मैं तुम्हें अपना माशूक भेजूंगा तुम्हारे पास, मोहम्मद रसूल बन के आएंगे, वो फरमान में सारी बातें लिखकर भेजेंगे, तुम्हें उनको समझना होगा,
और फिर जो है मैं श्यामा महारानी को भेजूंगा तारतम ज्ञान की चाबी लेकर। वो उस चाबी से और उस तारतम वाणी से जो है वो सारे भेद खुल जाएंगे, तुम जागृत हो जाओगे। मैं उस तारतम ज्ञान की कुंजी से तुम्हें जगा लूंगा। देसी रूह अल्लाह सब पहचान, श्यामा महारानी तुम्हें सब तरह की पहचान देंगी और तुम्हें जगा लेंगी। अब रूहों को ये बातें समझ में नहीं आ रही उस समय कि माशूक भेजेंगे कि श्यामा महारानी भेजेंगे, हमें जगाएंगी। वो ये मान ही नहीं रही कि हम भूल जाएंगे, हम सो जाएंगे, ये मान ही नहीं रही। राज्य अपनी तरफ से उनसे वादे किए जा रहे हैं कि भैया उनको तो पता ही है कि हम भूल जाएंगे, तो वो श्यामा महारानी और रसूल साहब को भेजेंगे। रूहें उस समय ये बातों को नहीं सुन पा रही। जैसे रूहें इश्क में गर्क होती था तो अक्षर को नहीं देख पाती थी, वैसी रूहें वहां पे अभी भी अपने इश्क के मद में इतनी है, इश्क में इश्क की बनी हुई है, इश्क की बातें कर रही है। उनके दिल में भूलना क्या होता है इसका मतलब ही उन्हें नहीं मालूम है, जुदाईगी क्या होती है इसका मतलब ही उन्हें नहीं मालूम है। तो वो कैसे सोच सकती है कि वो राज्य से अलग हो जाएंगी, वो उन्हें भूल जाएंगी। तो उनको जगाने के लिए रसूल साहब और श्यामा महारानी को भेजा जाएगा। ये बातें उनको समझ में ही नहीं आ रही उस समय इश्क में। राज्य अपनी तरफ से कह रहे हैं लेकिन उनको समझ, ये सारी बातें हमें आज समझ में आ रही है। राज्य महाराज का इल्म हमें समझा रहा है, इन वादों को याद दिला रहा है। तो हमें ये बातें याद आती हैं वाणी के माध्यम से कि राज्य ने हमसे ये बातें कही थी कि श्यामा महारानी को भेजेंगे, रसूल साहब को भेजेंगे। उस समय जब राज्य महाराज कह रहे थे हमें कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि हम इश्क में गर्क थे। इश्क में गर्क के कारण हम ये सोच ही नहीं पाए कि हम अलग होंगे और टूट जाएंगे। हाथ रसूल के फुरमान, रू अल्लाह साथ इलम, हादी करावे हजूर बंदगी, खोले पट हक के हुक्म। मैं रसूल साहब के हाथ तुम्हारे फुरमान भेजूंगा, अपना जो है फुरमान भेजना होता है कि मतलब अपना पैगाम भेजना। हाथ रसूल के फुरमान, रू अल्लाह साथ इलम, और श्यामा महारानी के हाथ अपना ज्ञान भेजूंगा, तारतम ज्ञान की चाबी भेजूंगा। हादी करावे हजूर बंदगी, और श्यामा महारानी जो है अपने दूसरे तन में तुमसे अपने ज्ञान के माध्यम से तुम्हें जगाएंगे और फिर तुम्हें हजूर बंदगी कराएंगे, यानी कि मेरे साथ साक्षात मिलन तुम्हारा कराएंगे। खोले पट हक के हुक्म, वो परमधाम तक के सभी दरवाजे मेरे हुक्म से खोल देंगे। रूहें सुनती जा रही है ये बातें, उनको इन बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो सुन रही हैं। तीनों सूरत मोहम्मद की, तीन जुदी जुदी करी पुकार, रूहें फरिश्ते लेवे सब साहिदियां, जो लिख भेजी परवरदिगार। ये तीन सूरत जो मोहम्मद के बसरी, मलकी और हकी, वो अलग अलग आकर अलग अलग नियामतें लाएंगी और अलग अलग ढंग से रूहों को जगाएंगी। उनकी इन तीनों मोहम्मद की बातों को परमधाम की रूहें और ईश्वर सृष्टि इन शाहिदियों को, इन गवाहियों को लेंगे जो राज्य महाराज उनको लिखकर भेजेंगे। बहुत ही सरल है। हाथ मोमिन दुनी का बेबरा बिल्कुल सरल है, इसमें तो बल्कि अर्थ भी करने जैसा कुछ नहीं है, सब बिल्कुल सरलता से चलता चला जाएगा। बसरी, मलकी और हकी, ये तीनों के जुदे खिताब, एक फुरमान ले आई, दूसरी कुंजी, तीसरी खोले किताब। बसरी, मलकी, हकी, इन तीनों को जुदे जुदे खिताब दिए, तीनों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। पहला एक फुरमान लाएंगे रसूल साहब, दूसरा जो है तारतम ज्ञान की कुंजी लाएंगे, और तीसरे जो है मार्फत की ये वाणी लेकर आकर सबको राजी महाराज के हजूर बंदगी में सिजदा करें। लिख भेजी रमूजे इसारते, दो गिरो तीन सूरत पर, दूसरा बका की न खोल सके ए वायदत कुछ खबर। राजी महाराज ने ये सारी बातें इशारतों के रूप में, रमूजों के बातूनी रूप में लिखकर भेजी। किनके ऊपर? रूहों के ऊपर, ईश्वर सृष्टि के ऊपर, और ये तीन जो मोहम्मद है इनके ऊपर। दूसरा बका की ना खोल सके, यही सिर्फ परमधाम की गुज बातें जो है, वायदत की गुज खबरों को सिर्फ जो उस वायदत के रहने वाले हैं वही खोल सकते, कोई दूसरा इसको नहीं खोल सकता। ईश्वर सृष्टि भी नहीं खोल सकती, सिर्फ ब्रह्म सृष्टि और मोहम्मद की तीन सूरतें ही वायदत की गुज बातों को खोल सकती हैं। ईश्वर सृष्टि में वायदत के रहने वाले ही वायदत की बातों को खोल सकते हैं। इसमें अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी आते हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं था कि जो है ईश्वर सृष्टि राज्य की वायदत में आती है, अभी ऐसा नहीं है। तो उनके मूल तन भी परमधाम में नहीं है, तो वायदत के रहने वाले ही वायदत की बातों को खोल सकते हैं। हजरत आए आया सब कोई और ले चलेंगे सब, ए लिखियां जो इसारते फुरमाया फिरे न कब। राजी महाराज कह रहे हैं कि जो फुरमान में कुरान में पहले से कह दिया है राजी ने, वो कभी भी उससे अलग नहीं हो सकता। फुरमाया फिरे न कब,
अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म जिस बात को कह दे उससे अलग कुछ नहीं हो सकता, वो जो फरमाते हैं वही होगा। और उन्होंने क्या कहा है कि हजरत आए आया सब कोई, जब वो इमाम मेहदी प्राणनाथ इस दुनिया में आएंगे तो उनके साथ अखंड परमधाम की सारी नियामतें आ जाएंगे। हजरत आए आया सब कोई, जब हजरत आएंगे तो सब कोई आ जाएगा, परमधाम की रूहें, श्यामा महारानी, ये सब तो आए हुए थे, उनके साथ साथ पांचों शक्तियां, पूरा परमधाम यहाँ दुनिया में आ जाएगा और ले चलेंगे सब। वो इस नियामतों से सारी दुनिया को जगाकर, अपने ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि को जगाकर वापस परमधाम चलेंगे। ये लिखिया जो इशारते, ये सारी बातें इशारों में पहले से ही राज्य महाराज ने लिखाई हैं, और जो उन्होंने फरमा दिया उससे अलग कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उन्होंने फरमाया है कि हजरत ईसा आएंगे और परमधाम की सारी नियामतें उनके साथ आएंगे, तो ऐसा राज्य को करना ही था, तभी उन्होंने लिखवाया। चले लैलत कदर से तकरार जो अव्वल, सो भेले दुनी के क्यों चले जो उम्मत अर्स असल। अब लैलतुल कद्र की प्रथम रात्रि के प्रथम खंड की बात अगर करें, लैलतुल कद्र के जो अव्वल का तकरार, जिसको जो पहला पार्ट था लैलतुल कद्र का, जबकि हम लोग ब्रज में आए थे, तो कह रहे हैं सो बेले दुनी के क्यों चले जो उम्मत अरसद। अगर तभी से ले तो दुनिया वाले और रूहों के बीच में बहुत बड़ा अंतर था, तभी से वो दुनिया वालों की राह नहीं ले सकते थे। परम धाम के मोमिन अलग ही थे और जो दुनिया पुण्य से बनी है वो अलग ही है। गिरो बचाई साहिब ने तले कोहतूर हुद तूफान, बेर दूजी किस्ती पर चढ़ाए उबारी सुबार। ये दोनों प्रसंग हम सबको मालूम है सुंदर साथ जी। हुद तूफान जिसको कहा गया है, जबकि इंद्र ने मान किया था और उनके मान को भंग करने के लिए राजे महाराज ने, जब उन्होंने बहुत वर्षा कर दी थी, ये ब्रज की लीला थी, क्योंकि इंद्र जो है अपने आप को सबसे बड़ा मानते थे, लेकिन जब उनके इस अहंकार को खत्म करने के लिए राजे महाराज ने प्रयास किया तो उन्होंने बहुत वर्षा कर दी। उस वर्षा से जो है पूरा ब्रज जो है डूबने लगता है। ऐसे में उस वर्षा को रोकने के लिए जो है वो अपनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और सारी ब्रज को उसके नीचे छुपा लेते हैं। इस तरह से वो पूरी ब्रज की रक्षा करते हैं राजे महाराज। तो वो कह रहे हैं गिरो बचाई साहिब ने तले कोहतूर हुद तूफान। इसको हुद तूफान कहा गया है कुरान की भाषा में कि जब इंद्र ने प्रकोप ढाया था तब गोवर्धन पर्वत के नीचे उन्होंने राजे महाराज ने अपनी रूहों को और पूरे ब्रह्मांड को बचाया था। बेर दूजी किस्ती पर चढ़ाए उभारी तूफान। और दूसरी बार क्या हुआ था, जब महाप्रलय हुई, राजे महाराज ने अपनी बांसुरी बजाकर सब रूहों को आवाज लगा लगा कर योग माया में सबको बुला लिया था और पीछे सबका पतन कयाम, पीछे सब महाप्रलय हो गई थी। तो दूसरा बार जो होती है उसको किश्ती, उसको योग माया की किश्ती कहते हैं कि योग माया की किश्ती पे ले जाकर राजे महाराज ने इधर का प्रलय कर दिया था। अब आई बेर तीसरी, तिनका सुनो विचार, पहचान बिना गिरो क्या करे या यार या सरदार। अब जो है ये तीसरा ब्रह्मांड जानवी का ब्रह्मांड आ गया है। अब इंद्रावती जी कह रहे हैं अब इसका विचार सुनिए, जिसमें हम सब भी आए। हम तो पहले ब्रज में भी आए थे, हम रास में भी आए थे, अब हम जागने के ब्रह्मांड में फिर से आए हैं। इसके बारे में सुनिए। पहचान बिना गिरो क्या करे या यार सरदार। जब तक तारतम वाणी ना आए, उससे पहचान ना हुए, तब तक कोई क्या कर सकता है उसको। इन सब की ब्रज की पहली लीला, रास की दूसरी लीला और जागने की तीसरी लीला की पहचान नहीं हो सकती, चाहे वो परमधाम के मोमिन हो या ईश्वर सृष्टि हो, या यार या सरदार, चाहे दोनों ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि हो। लेकिन जब तक उनको तारतम ज्ञान की कुंजी, तारतम ज्ञान की वाणी से पहचान नहीं होगी, तब तक वो इन बातों को नहीं समझ सकते। बिल्कुल सत्य है सुंदर साथ जी। हमको ब्रज के बारे में, हमको राज के बारे में, हमको जागने के ब्रह्मांड के बारे में, धनी देवचंद जी के बारे में, रसूल साहब के और हक स्वरूप के बारे में किससे पता लगा है? इस वाणी से ही तो पता लगा, इस वाणी से पहचान हुई है, तभी हमें राज्य के 5 दिन की पहचान हुई है। चाहे फिर हम परम नाम के मोमिन हो, चाहे ईश्वर सृष्टि हो या जीव सृष्टि हो, हमें पहचान तभी होगी जब राज्य हमें अपनी तारतम वाणी से जागृत करते हैं। या अर्थ आपकी पहचान या हक हादी रूही निस्बत, गिरो खासी उतरी अरस से और धुनी पैदा जुर्मत। हमें अपनी पहचान, हमें अपने परमधाम की पहचान या राज्य श्यामा जी और रूहों के बीच में क्या संबंध है, इस निस्बत की पहचान हमें राज्य की वाणी ही कराती है। हम कहाँ से उतरे हैं? हम खास गिरोह हैं, हम परमधाम से उतरे हैं और दुनिया जो है वो जुल्मत से पैदा हुई है, इस बात की भी पहचान हमें
वाणी ही कराती है। हम अपना और दुनिया का बेबरा भी इस वाणी के माध्यम से कर पाते हैं सुंदर साथी। अगर वाणी ना हो तो मोमिन दुनी का बेबरा हमें समझ में ही ना आए। और मोमिन दुनी का बेबरा वाणी में तो कई बार आया, लेकिन हमें अपनी दुनिया में ये बेबरे को करते चलना होता है प्रैक्टिकल, तभी हम रूह की चाल को और आत्म की चाल पर चल सकते हैं। सुंदर साथ जी, मोमिन दुनी के बेबरे को हजारों बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मोमिन दुनी का बेबरा हमारे जीवन में घटित होना चाहिए। घटित होने से मतलब है कि हमें अपनी पहचान करते चलना है, और जीव क्या करते हैं इसकी पहचान करते चलना है, क्योंकि जीव की पहचान से ही हमें अपनी पहचान होती है। हम खाली अपनी पहचान करते रहते तो नहीं काम चलेगा। जीव के गुण इंद्रियों की पहचान, जीव की करनी रहनी की पहचान हमें करते रहना होगा। उसी से हमें अपनी कहनी करनी और रहनी की पहचान होगी, तभी हम बेबरा करके उस राह पे चल पाएंगे कि हमें कहाँ की राह लेनी है। तो हमें अपने जीवन में मोमिन दुनी के बेबरे को घटाना है। इवन दुनिया वालों जो पुण्य कहने से उपजे हैं, उन जीवों से तो अपनी पहचान करनी है, उनसे तो तुलना अपनी करके अपनी राह को समझना है। इवन अपने अंदर भी जीव और आत्म के बेबरे को समझना है। ये तो हो गया दुनिया में और जीव जो हमारे आसपास है उनसे अपनी तुलना करना कि अरे दुनिया वाले किसको पूछते हैं, हम किसको पूछते हैं। दुनिया वाले जो चितवनी करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, उसमें वो अगर आप उनकी मेडिटेशन सुने सुंदर साथी तो आपको पता लगेगा वो कहाँ तक की मेडिटेशन करते हैं, और हमारी मेडिटेशन, हमारी चितवनी कहाँ तक के हमें पता लगेगा। ये तो हो गया हमने अपने चारों तरफ के रहने वाले दुनिया वालों से अपनी तुलना करना, ये तो एक बात हो गई। सुंदर साथ जी, इस मोमिन दुनी के बेबरे को बहुत आगे तक घटाना है। फिर हो गया हमें अपने ही अंदर अपने जीव और आत्म की अलग अलग पहचान करना, दृष्टा बनकर देखना कि कब कब मेरे अंदर, ये तो बहुत ही जरूरी है सुंदर साथ जी, हम देख पाए कि हमारे अंदर कब जीव काम करता है, कब आत्म काम करती है। हम कब क्रोध में आ जाते हैं, जीव के वश में आ जाते हैं, कब हम प्रेम में आ जाते हैं, हम आत्म की तरफ होते हैं, हम कब बुरा बोल देते हैं, हम जीव के वश में होते हैं, हम कब प्रेम की बात करते हैं, हमारे अंदर इतना प्रेम उमड़ता है हम सामने वाले से प्रेम करने लग जाते हैं, तो ये हम आत्म की तरफ होते हैं। अपने अंदर मोमिन दुनी का बेबरा करना, अपने अंदर जीव और आत्म का बेबरा करना, ये पूरे जीवन लग जाएगा इसको करने में। हम मोमिन दुनी के बेबरे को जितनी आसानी से पढ़ पा रहे हैं, जितनी आसानी से समझ पा रहे हैं चौपाइयों में, सुंदर साथ जी अपने अंदर घटाने में ये उतना ही कठिन है, और इस राह पर चलते ही रहना पड़ता है रूह को पूरी जिंदगी, क्योंकि बार बार हम जीव की तरफ हो जाते हैं। जीव हमारे अंदर है तो होएगा ही होएगा, बार बार हम जीव की तरफ हो जाते हैं, फिर बार बार हमें अपने आत्म की चाल को लेना पड़ता है। कल ग्रुप में एक कहानी भी आई थी, उसको मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा था तो समझ में आया, कुछ कुछ मुझे याद आ रही है कि क्या थी कहानी, उसमें लगभग ऐसा ही संदेश था। अभी मैं भूल ही गई उस कहानी को कि कैसे अपने अंदर जो है, हमारे अंदर विकार क्यों आ जाते हैं। सदगुरु से पूछती हैं कि धनी जी, ये सदगुरु हमारे अंदर बार बार विकार क्यों आ जाते हैं? क्योंकि विकार तो आएंगे ही, क्योंकि हमारे अंदर जीव का अंश भी तो है, तो विकार तो आएंगे ही आएंगे उसमें, लेकिन हमें बार बार उसको साफ करते रहना होता है। तो हमारे अंदर भी जीव और मोमिन दुनी का बेबरा होते रहना चाहिए पूरी जिंदगी। और पूरी जिंदगी हम करते रहते हैं। हम दृष्टा भाव में कब आ जाते हैं, कब हम कर्ता भाव में आ जाते हैं, कब हम दृष्टा भाव में आते हैं, कभी हम कर्ता भाव में आते हैं, ये जीवन भर चलता रहता है। कभी कभी दुख आते हैं, उनमें हम रोने लगते हैं, कभी कभी उन दुखों को हम दृष्टा बनकर आत्म से अपनी जागृत होकर उन दुखों से पार भी निकल जाते हैं कि अरे ये तो सब झूठ है, दुख आया भी तो है, तो हम हमारा जीव खुद ही झूठा है, तो हमें क्या करना है, जीव तो दुख तो जीव के ऊपर आते हैं, आत्म तो हमारी आनंद में। इस तरह से हम अपने ज्ञान से मोमिन दुनी का बेबरा करके अपने अंदर जीवन भर जो है ये करते रहते हैं, और ये तो चलता ही रहता है पूरे जीवन में। और हर किसी को, ये हर किसी की पर्सनल चाल है। राजी हर किसी को ये नियामत देते हैं कि वो अपने अंदर मोमिन दुनी का बेबरा करता चलता है, चाहे उसको ज्ञान कम हो या ज्यादा हो, इस बात से कोई मतलब नहीं। आय या अर्श अपनी पहचान या हक आदि रुए निस्बत गिरो खासी उतरी अर्श से और दुनी पैदा जुल्मन। दिल मोमिन अर्श कया शैतान दुनी दिल पर, क्यों गिरो दुनी भेल चले भई तफावत क्यों कर। मोमिनों के दिल को अर्श कहा गया है और दुनिया वालों के दिलों को शैतान की बैठक कही गई है। इस प्रकार से परमधाम के मोमिन और दुनिया आपस में मिलकर नहीं चल सकते, दोनों में बहुत गहरा अंतर है। ना पहचान ना निस्बत, दुनी गिरो असल दुश्मन, एक हक न छोड़े उम्मत, दुनी दुनिया बीच वतन। जिन जीवों को राजी महाराज की पहचान नहीं होती, उनसे उनका संबंध होता ही नहीं। जिनका उनसे संबंध नहीं, उनको राजी बहुत गहरी पहचान नहीं देते। वो तो आखिरी में
विष्णु को तारतम्य मिलेगा, सारी दुनिया को तारतम्य मिलेगा, सब एक पल में अक्षरातीत की पहचान करेंगे और योग माया में अखंड हो जाएंगे। फिर वहां तो वो हमेशा ही योग माया के ब्रह्मांड में राज्य के चरणों के तले ही रहेंगे और उन्हीं का ही गुणगान करते रहेंगे। आप सोचे कि यहाँ पर उनको राज्य महाराज पहचान कराकर बहुत सी लज्जतें दे रहे हैं। वो सिर्फ कुछ विशेष जीव ही हैं, जो जीव सृष्टि जिनके ऊपर आत्म नहीं भी आई है, लेकिन उन्होंने ऐसी कसनी कर रखी है कि उनको राज्य महाराज जो है अखंड के सुख देते हैं, अपने दर्शनों का भी सुख देते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता है। तो आप देखिए, जिनकी निस्बत नहीं होती उनको ज्यादा पहचान भी राज्य महाराज नहीं देते। इसीलिए जीव जो है वो आत्म उन जीवों का दुश्मन होता है जिनके ऊपर आत्म बैठी होती है। दुनी गिरो असल दुश्मन, दोनों की मूल से ही दुश्मनी है। अब दुश्मनी का मतलब ये मत समझ लीजिए कि वो लोग लड़ाई करते हैं या कुछ तलवारें चलाते हैं या बुला भला कहते हैं। वो सब जमाना सिर्फ अरब की धरती पे था, यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, शब्दों से वाद विवाद भले चाहे हो जाता हो, लेकिन अभी सब इतने समझदार हैं, वो लोग भी अपना ज्ञान पढ़ रहे हैं, हम अपना ज्ञान पढ़ रहे हैं, वो अपना ज्ञान पढ़ रहे हैं। तो जो लोग धार्मिक लोग होते हैं उनमें कभी कभी शब्दों में भले चाहे टकराव हो, लेकिन वैसे वो कुछ बुरा नहीं करते हैं जो धार्मिक राहों पर चल रहे होते हैं। एक हक ना छोड़े उम्मत दुनी दुनिया बीज वतन, जो परम नाम के मोमिन होंगे वो राज्य की बात और उन राज्य को कभी भी नहीं छोड़ सकते। उनकी हर बात में, उनकी कहनी करनी रहनी में राज्य ही शामिल होंगे। और जो दुनिया वाले होंगे वो दुनिया की चाल चल रहे होंगे। उनकी सारी बातें ब्रह्मा विष्णु महेश तक होंगी। उनकी सारी बातें ब्रह्मा विष्णु महेश से थोड़ी आगे निकली तो निराकार तक होंगी। तो जो है 7 शून्य निराकार तक ही उनकी सारी बातें होती है, इससे आगे की बातें नहीं होती। इसी बात से हम समझ जाते हैं। इसीलिए YouTube में आप और लोगों के ध्यान और मेडिटेशन को कभी सुने। सुंदर साथ जी, हम कहते हैं कि हमें दूसरों की वाणियां नहीं पढ़नी चाहिए, हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। जब राजी ने हमें इतनी बड़ी नियामत दी है तो हमें दूसरों को सुनने की क्या जरूरत है? मोमिन दुनी के बेबरे के लिए सुननी चाहिए, मैं कहती हूँ। आप उनको सुनेंगे तो ही तो पता लगेगा। कभी अपनी वीडियो बनाने के लिए अपनी जो है यहाँ पे जो मैंने एक परमात्मा की पहचान का भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो कभी अपनी वीडियो बनाने के लिए भी मैं दुनिया वालों की वीडियो सुनती हूँ। उसमें मुझे पता लगता है कि मुझे क्या कहना है, इसमें क्या संदेश देना है, क्योंकि उनके संदेश से तो अलग संदेश हो कि वो अपनी वीडियोस में अगर इसी बात को कह रहे हैं, परमात्मा की पहचान करा रहे, तो वो किस परमात्मा की पहचान करा रहे हैं। तो ये जानने के लिए भी मैं वीडियो सुनती हूँ और मुझे लगता है तभी मुझे पता लगता है कि मोमिन दुनी का बेवरा क्या है, अपने आप समझ में आ जाता है। और उनका चितवनी जब मैं सुनती हूँ, ध्यान लगवाते हैं और इतना दावा कर रहे हैं कि एक पल में ध्यान लग जाएगा। आप YouTube देखिए तो सही, उनकी वीडियो खोलने के लिए वो ऐसे स्लोगन लिख देते हैं ऊपर, जिससे कि आप वीडियो खोल के सुने ही सुने। और दुनिया वाले तो सुन ही लेते हैं कि भैया एक पल में जो है अभी तुम्हारी आत्म जागृत हो जाएगी, 10 मिनट के लिए इसको सुन लीजिए, अभी आत्म जागृत हो जाएगी। इस तरह के स्लोगन लिखते हैं। कभी कभी तो बहुत हंसी भी आती है। और हम लोग जिनके पास अखंड का ज्ञान है, हम ऐसे स्लोगन लिखते ही नहीं है। हम ऐसे स्लोगन लिखते ही नहीं कि भैया चितवनी में आइए एक पल में ध्यान लग जाएगा, क्योंकि हमें सत्यता मालूम है कहाँ ध्यान लगता है। इतना आसान होता है ध्यान लगाना, तो हर कोई जो है राज्य से मिलन ही कर लेता। परम धाम की रूहें तक जो है यहाँ पे मुश्किल में फंसी हुई है, चितवनी करती है तो चितवनी लगती नहीं है, हम सब जानते हैं। तो शब्दों में चितवनी लगना तो अलग बात है कि शब्दों में तो अभी सभी चल रहे हैं, राज्य की वाणी से चल रहे हैं, राज्य के स्वरूप श्रृंगार को हम दोहराते हैं, इस तरह की चितवनी तो हम कर रहे हैं। और राज्य तो हमारे अपने ही है, तो यूं ही हमारे अर्श दिल में, हमारे दिल को अर्श करके आ जाते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है सुंदर साथ जी, जितना वो लोग स्लोगन में लिख देते हैं कि 10 मिनट में आपकी आत्म जागृत हो जाएगी। तो आत्म जागृत होती तो कहना ही क्या था। तो इस तरह से मैं तो ये संदेशा हमेशा से, मैं खुद ही इस चाल पे चलती हूँ कि मैं सारे धर्म ग्रंथ पढ़ती हूँ, मैं सबकी वीडियो सुन लेती हूँ जब वक्त होता है तो। लेकिन अब थोड़ा सा वक्त की कमी दे रखी है राज्य में रहने, और कुछ नहीं है। लेकिन मैं सुनती सब हूँ और तभी मुझे पता लगता है कि मुझे जो है अगर वीडियो बनानी है या मुझे कुछ करना है तो मुझे कैसा संदेश देना है। तो मुझे उन्हीं से ही कुछ ना कुछ पैगाम मिलता है और मैं उसके ऊपर वीडियो बना देती हूँ। तो मैं तो सबको सुनती हूँ। निस्बत इन तफावत ए भेले चले क्यों कर, दुनी जिमी गिरो आसमानी, दुनी के पांव गिरो के पर। तो इनकी निस्बत में ही अंतर है। इनकी निस्बत ही निराकार से है, महाविष्णु से है, अक्षर के मन के स्वरूप आदि नारायण से इनकी निस्बत है। तो और हमारी निस्बत किससे है? हमारी निस्बत राज्य महाराज से है। तो कह रहे हैं निस्बत इन तफावत, इनके तो संबंध में ही, हम दोनों के संबंध में ही फर्क है। दोनों के संबंध किससे है? इसी बात में ही अंतर है।
ये भेले चले क्यों कर, जब हमारा संबंध ही अलग है तो हम इकट्ठे कैसे चल सकते हैं। जो परम धाम की रही जिनका राजी से संबंध है वो अलग ढंग से चलेंगे, और जिनका संबंध जो है आदि नारायण से है उनकी चाल अलग होगी। दुनी जिमी गिरो आसमानी, दुनिया जमीन पर शरीयत की तरह से चलती है, और जो परम धाम की रूह है वो आसमानी ढंग से चलती है। उनके पास तो इश्क ईमान के पंख होते हैं, वो चितवनी से चलती हैं, वो कहीं पे भी शरीयत की चाल नहीं चलती हैं। तो क्या कह रहे हैं, दुनी जिमी गिरो आसमानी, जो दुनिया वाले हैं वो जमीन की राह चलते हैं, और परमधाम के मोमिन हैं जो आसमान से उतरे हैं वो आसमानी चाल चलते हैं। दुनी के पांव गिरो के पर, दुनिया के पास तो शरीयत के पांव है, वो शरीयत की राह पर चलकर, कर्मकांड की राह पर चलकर अपनी बंदगी करते हैं, लेकिन परमधाम के मोमिनों के पास तो इश्क और ईमान के पंख है, वो उस पर उड़ के पहुंचते हैं। एक ईमान दूजा इश्क, ए पर मोमिन बाजू दोए, पट खोल पहुंचावे लदनी, इन तीनों में दुनी पे ना कोई। देखिए ध्यान से पढ़ें, एक ईमान दूजा इश्क, ए पर मोमिन बाजू दोए, एक ईमान का और एक इश्क का दो पर है जो मोमिनों के पास है। पट खोले पहुंचावे लदनी, ऊपर से उनके पास तारतम वाणी का जो है वो ज्ञान है। इन तीनों में दुनी पे ना कोई, दुनिया वालों के पास इन तीनों में कुछ भी नहीं, ना उनके पास इश्क है, ना ईमान है, ना तारतम ज्ञान की रोशनी है, तो वो कैसे आसमानी चाल चलेंगे। ये दुनी चले चाल वजूद की, उम्मत चले रूह चाल, लिखा एता फर्क कुरान में, दुनी उम्मत इन मिसाल। इतना बड़ा फर्क लिखा है कुरान में कि दुनिया वाले वजूद की चाल चलते हैं, वो इस शरीर के हिसाब से ही चाल चलते हैं, शरीर में ही रहते हैं इसलिए शरीर की चाल चलते हैं। उम्मत चले रूह चाल, और जो परमधाम के मोमिन है वो अपनी आत्म को पहचान लेते हैं, अपनी नजर को पहचान लेते हैं, पर आत्म की नजर को। अब जो रूह को पहचान जाएगा वो रूह की चाल चलेगा, वो वजूद की चाल क्यों चलेगा। इतना बड़ा फर्क है कुरान में लिखा है उम्मत और दुनिया वालों में। कया दुनिया दिल मजाजी, सो उलंगे ना जुल्मत, दिल अर्थ हकीकी मोमिन एक कहे कुरान तफावत। जो दुनिया वाले हैं जिनके दिल झूठे हैं वो इस जुल्मत को उलंघ के जा ही नहीं सकते। जब उनकी अंतिम अवस्था ही जुल्मत है, निराकार है, तो जब उससे आगे वो चलने लगेंगे तो वहीं पे पहले पिघल जाते हैं, वो उससे ऊपर जा ही नहीं पाते हैं। दिल अर्थ हकीकी मोमिन, जो परमधाम के हकीकी दिल वाले मोमिन है वो आगे इसको निराकार को उल्लंघ कर आगे चले जाते हैं। कुरान में इतना बड़ा अंतर लिखा हुआ है। इनमें रूह होए जो अर्ज की, सो क्यों रहे दुनी सो मिल, कौल फैल हाल तीनों जुदे, या में हुए ना चल विचल। इसमें हमारे इन जीवों के बीच में जो परमधाम की रूहें हैं, जिनकी नजरें इन जीवों के ऊपर पड़ी हैं, सो क्यों रहे दुनी सो मिल, वो भला दुनिया वालों से कैसे मिलकर चल सकती हैं। उनके तो कौल फैल हाल ही तीनों तीनों के जुदे जुदे, परमधाम के मोमिन और दुनिया वालों के कहनी करनी और रहनी अलग अलग है। या में होए ना चल विचल, दोनों अपनी राह को छोड़ नहीं सकते। वो वजूद की राह चलेंगे और निराकार में समा जाएंगे, परमधाम के मोमिन रूह की चाहत चलेंगे और निराकार को पार कर जाएंगे। जो मोमिन देखे राह दुनी की, सो रूह नहीं अर्शतन, दुनिया घर जुल्मत से मोमिन अर्श वतन। वो कह रहे हैं जो अपने आप को परमधाम का मोमिन मानते हैं और अपने अंदर विचार करके देखे कि वो दुनिया की जैसी चाल चल रहे हैं, और तो वो अपने आप को परमधाम के मोमिन नहीं हो सकते। जो वजूद की चाल चलते हैं वो परमधाम के मोमिन नहीं हो सकते। इस अंतर को रूहें अपने अंदर देख लें, क्योंकि दुनिया का घर निराकार है और परमधाम